क्या भारत में सच में कुछ होने वाला है? जो सुन रहे हैं क्या वो सच में हकीकत होने वाला है? क्या 7 मई को कुछ होने वाला है? ये जो मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है, आखिरकार ये क्यों चल रही है? ऐसा क्या खास होने वाला है जिसके लिए से इतनी ज्यादा तैयारी चल रही है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो 22 अप्रैल को हुआ आतंकी हमला है, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा है वो हम में से किसी से नहीं छुपा है। दोनों तरफ से युद्ध की आशंका जाहिर की जा रही है। बीच में अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को कल अर्थात 7 मई को मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं। आखिरकार ये निर्देश क्यों दिए गए हैं? क्या ये पहली बार हुआ है? तो आज से 54 साल पहले मॉक ड्रिल की गई थी, और जब पिछले बार मॉक ड्रिल की गई थी तब 1971 में यह मॉक ड्रिल की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच उसके बाद युद्ध हुआ था और यह मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। क्या आपने कभी देखा है कि अचानक लोग दौड़ने लगते हैं, सायरन बजने लगते हैं, कोई जमीन में गिर जाता है और फिर उठकर चलने लगता है? यही तो मॉक ड्रिल है। लेकिन असल में क्या यह केवल दिखावा है या बेहतर कुछ होने वाला है, कुछ खास होने वाला है, जिसके लिए सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल इसे कहा जाता है? अर्थात कभी जंग छिड़ जाए तो कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए तो हम जैसे आम लोगों को कैसे बचना है, उस दौरान क्या करना है, यह सब इसमें सिखाया जाता है। और आज जानेंगे कि यह जो मॉक ड्रिल जिसके ऊपर सभी की नजरें हैं, यह आखिरकार होती क्या है। और एक आम नागरिक के रूप में मुझे, आपको और हम सभी लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है, यह जिंदगी बचाने के लिए क्यों जरूरी है। तो जिंदगी बचाना हो तो मॉक ड्रिल करना ही होगा। गृह मंत्रालय ने 7 मई को कई राज्यों में मॉक ड्रिल कराने के आदेश दिए हैं। यानी देश में युद्ध जैसी स्थिति है और ग्राउंड लेवल पर हम सभी को तैयार रहना है। इसमें होता क्या है, एक वॉर जैसी परिस्थिति आ जाती है तो उसमें एक देश जो फेक वॉर या फिर कह सकते हैं एक छलावा वाले वॉर की सिचुएशन बनाता है और डिप्रेशन और तरह तरह से लोग जो डिप्रेस्ड हो सकते हैं उन्हें बचाने के लिए, उनकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए तैयार रहता है। पॉसिबल चीजों की प्रैक्टिस कराता है जो एक रियल वॉर में हो सकती है। क्या केवल बड़ों के लिए होगी? नहीं, इसमें स्कूल के छात्र हों या हम जैसे कोई आम नागरिक हैं, सभी को यह सिखाया जाएगा कि इमरजेंसी के वक्त कैसे रिएक्ट करना है। सिविल डिफेंस को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि जब असल खतरा आता है तो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं हमें बचाना, जो एक सामान्य नागरिक होते हैं। तो क्या हम बचने को तैयार हैं? तो आखिरकार ये जो मॉक ड्रिल है, ये कोई एक ड्रामा व्रामा चल रहा है या एक एक्चुअल में रियलिटी टेस्ट होने वाला है? तो भाई ये ड्रामा नहीं है, ये एक एक्चुअल में रियलिटी टेस्ट है, जिसे वो हमें सिखाती है कि अगर कहीं बम गिर गया या कोई हमला हो गया तो हमें कैसे जान बचानी है, कहां भागना है, कैसे शांत रहना है और दूसरों की मदद कैसे करनी है। तो अगर आपके शहर और स्कूल में मॉक ड्रिल हो रहा हो तो उसे हल्के में मत लीजिएगा। शायद यह तैयारी आपकी एक दिन की तैयारी है और यह पूरे आपके परिवार को बचा सकती है, क्योंकि नॉलेज और अवेयरनेस से हमें बहुत बड़ी सुरक्षा देखने को मिलती है। तो क्या आज कुछ विशेष है? बिल्कुल आज विशेष है। आप उत्कर्ष क्लास के साथ जुड़े हैं तो आपको जानना होगा कि मॉक ड्रिल आखिरकार होती क्या है, कैसे होती है और ये हमारी जिंदगी कैसे बचा सकती है। तो क्या कुछ खास होता है इसमें? इसमें जो भी चीजें कराई जाती हैं ये सभी की सभी चीजें बहुत खास होती हैं। होता क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें होता क्या है। तो इसमें शहरों से लेकर गांव तक सभी को शामिल किया जाता है। केवल एक मकसद है, यह देखना कि इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान, चाहे कोई युद्ध हो या कोई ऊपर से हवाई हमला हो गया हो, उसमें तैयारी क्या करनी है। हवाई हमले के दौरान चेतावनी प्रणाली कितनी असरदार होगी, इसका परीक्षण करना है। कंट्रोल रूम सही रूप से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर भी नजर रखना है। तो यदि ये सब चीजें कर ली गई तो यही तो ये काम करना है जो मॉक ड्रिल कराई जा रही है। क्या मॉक ड्रिल में और भी कुछ खास होगा? तो इसमें जो भी लोग फंसे होंगे वहां उन्हें सुरक्षित स्थान तक कैसे ले जाना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें जिलों के अधिकारी हो, सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर हो या अन्य कोई भी आपदाकालीन कर्मचारी हो, इसमें वो शामिल होने वाले हैं।
साथ ही जो हम विद्यार्थी होते हैं तो हमारे लिए काम आता है एनसीसी, एनएसएस, या आप स्कूल कॉलेज में किसी भी तरह से यदि आपने आपदा प्रबंधन के काम में भाग लिया होगा तो वो भी यहां काम आने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये भाग लेने वाली काम होने वाले हैं। सच बता रहे हैं कि ये कोई टाइम पास एक्सरसाइज नहीं होने वाली है, ये एक सीरियस ट्रेनिंग है जिसमें सिखाया जाएगा कि मुश्किल हालात में खुद को कैसे बचाना है और दूसरों को भी कैसे सुरक्षित रखना है। ये सभी चीजें इसी के अंतर कराई जाने वाली है। क्या आप तैयार हैं यदि देश में सच में हमला हो जाए, यदि सच में पाकिस्तान देश में हमला कर दे, तो क्या मेरे सभी देश के नागरिक इसके लिए तैयार हैं? यदि हैं तो किस रूप में तैयार हैं, इसी की तो चर्चा करनी है। अर्थात एक्सपर्ट्स की माने तो ये जो हो रही, जो स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं, ये जो ड्रिल की जा रही है, ये लाइफ सेविंग स्किल सिखाती है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, और हल्के में लेना इट मींस खुद को खतरे में डालना है। अगर अगली बार आपके स्कूल में जो होने वाला है कल 7 तारीख को, यदि आपके स्कूल में कोई ऑफिस है, कोई कॉलोनी में मॉक ड्रिल हो रहा है, तो उसमें भाग लीजिए। वहां से भाग मत जाइए, वहां भाग लीजिए और आपकी और हमारे पूरे समाज की सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो बहुत जरूरी है। सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। वो गाइडलाइंस है कि मॉक ड्रिल में क्या क्या 5 चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए इन 5 चीजें जो इसमें बताई गई हैं, कौन कौन सी 5 चीजें, इसे विस्तृत रूप में समझते हैं, क्योंकि भारत को भारत बनाने में आप जैसे ही लोग ही तो महत्व रखते हैं। तो सबसे पहले रूप में आता है कि भाई क्या करना है। अगर देश में हमला हो जाए तो हम क्या करेंगे। गृह मंत्रालय के सूत्रों से जो पता चला है कि राज्यों को कहा गया है कि भाई मॉक ड्रिल कराते समय 5 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये जो 5 चीजें दी गई हैं, इनमें सबसे पहली चीज जो दिखाई देती है वो क्या दिखाई देती है, सायरन। अर्थात सायरन की प्रकृति क्या होगी। अलर्ट का पहला संकेत अगर हवाई हमला हुआ तो सबसे पहले जरूरी है चेतावनी देने वाला सायरन बजाना। चूंकि जब तक लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि खतरा हमारे सिर पर आ गया है, जब तक वो कार्रवाई कैसे करेंगे। इसलिए सायरन बजाना सतर्कता का पहला कदम माना गया है। दूसरा कदम क्या उठाएंगे, नागरिकों और छात्रों को क्या देना है, ट्रेनिंग देना है। नागरिकों को छात्रों को ट्रेनिंग देना, अर्थात आपातकाल की स्थिति में घबराहट सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, अपना दिमाग का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए मंत्रालय का कहना है कि लोगों को सबसे पहले यह सिखाना पड़ेगा कि उन्हें करना क्या है। चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, सभी के लिए डिफेंस बेसिक ट्रेनिंग के लिए जरूरी होगा। कहां छिपना है, दूसरों की मदद कैसे रखनी है, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को शांत कैसे रखना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या करना है, इससे तीसरा कदम क्या उठाना है, तो तीसरा कदम होगा ब्लैकआउट। सर ये ब्लैकआउट क्या होता है। अंधेरा ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है जब आपदा आती है। जब कोई देश हमला करता है तो ब्लैकआउट ही सबसे बड़ी समस्या बनती नहीं है। क्यों? अगर हमला हो रहा है तो रात के समय लाइट बंद कर दी जाए, तो कि दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल ठिकाना कहां है। क्या ये कोई शहर है, क्या यहां कोई गांव है। जब होगा ही नहीं लाइट, तो ऊपर से रात के समय होने वाले हमले में पता ही नहीं चलेगा कि यहां नीचे कौन रह रहा है। यह सिर्फ कहने के लिए नहीं होगा, इसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए जो पूरे देश की लाइट को तुरंत बंद कर दे या पूरे क्षेत्र की लाइट को तुरंत बंद कर दे। इस समय इमरजेंसी हो सकता है आपके लिए घातक सिद्ध हो जाए। चौथे नंबर में क्या करना है, इसके लिए हमें करना है कैमोफ्लेजिंग। क्या होता है भाई कैमोफ्लेजिंग? कुछ विशेष होता है? बिल्कुल, छुपकर, आप देख सकते हैं, छुपकर लोगों को देखना, जो हमारे दुश्मन हैं इनको अपनी राह में देखना कि क्या ये हमें कोई समस्या कर सकते हैं। जब छुप जाना ही बचाव हो तो सबसे महत्वपूर्ण संयंत्र एयरबेस हो या सैन्य के ठिकाने हो, ये सब दुश्मन के सबसे पहले निशाने पर होते हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि इन सभी को इस तरह से छुपा दिया जाए, यानी कैमोफ्लेज कर दिया जाए, ताकि दुश्मन की नजर में ही ना आए। ये वाकई एक असली छुपो और बचो का गेम होने वाला है। बचपन में छुपन छुपाई और लुकनी डीप का खेला गया गेम आज वास्तविकता में हमारी मदद करने वाला है। और क्या होने वाला है, तो इक्वेशन क्या होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लोगों को ट्रेनिंग देना हर तरह से जरूरी है, क्या इवैक्यूएशन सच में जरूरी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल ये हमारे 5वें महत्वपूर्ण प्लान में शामिल है।
इसमें होता क्या है कि घबराकर हम इधर उधर भागना चालू कर देते हैं। यह तय करना होगा कि कहां जाना है, पहले से प्लान तैयार होना चाहिए। मंत्रालय का कहना है पहले से ही ड्रिल करो, मॉक ड्रिल करो, अभ्यास करो, ताकि असली जो आपातकाल जब आए तो उस समय हमें उलझना नहीं है, कौन कहां जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, ये सभी चीजें पहले से तैयार होनी चाहिए और इसका अभ्यास भी हमें पहले से तैयार रखना है। इसीलिए जरूरी है मॉक ड्रिल। ये बार बार प्रश्न आता है कि व्हाई मॉक ड्रिल इज इंपॉर्टेंट। बार बार लोग कह रहे हैं जबकि कल क्या जरूरत है, क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरत है क्योंकि मॉक ड्रिल जो है ये डिफेंस मॉक ड्रिल के अंतर्गत आएगा, जो लोगों को आपातकाल इमरजेंसी के दौरान कैसे निपटना है इसकी जानकारी देगा। इससे लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोपियन कंट्री में मॉक ड्रिल एक रेगुलर बेसिस पर होता है, जो इंडिया में कभी नहीं होता। आप इतने बड़े हो गए, आप बताइए आपने कितनी बार ये मॉक ड्रिल की है? चूंकि वहां सरकार जानती है कि तैयार नागरिक इज इक्वल टू सुरक्षित देश। तैयार नागरिक इज इक्वल टू सुरक्षित देश। जहां भी वॉर जैसी सिचुएशन बनती है वहां सरकारें पहले से लोगों को सुरक्षित करती है, वहां के लोगों को ट्रेनिंग देती है ताकि पैनिक कम हो। इट मींस जान माल का नुकसान कम से कम हो। तो ये जो ब्लैकआउट है ये बहुत जरूरी है। वैसे जो बीता रविवार है, इस दिन पंजाब के फिरोजपुर छावनी में कुछ ऐसा ही हुआ है। रात 9 बजे से लेकर 9:30 तक पूरा कैंट इलाका अंधेरे में डूब गया था। लेकिन डरने की बात नहीं थी, ब्लैकआउट इज इक्वल टू रिहर्सल है। छावनी बोर्ड ने यह जो अभ्यास किया इसलिए करवाया ताकि भविष्य में यदि पाकिस्तान कोई एक ऐसी अनैतिक घटना करता है, युद्ध जैसे हालात बना देता है, तो लोग अपनी जान बचा सके। ब्लैकआउट के दौरान क्या करना है ताकि वो उससे सुरक्षित रह सके, इसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो ये जो ब्लैकआउट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर अगर सोचिए, आपका शहर, आपका गांव यदि अचानक लाइट चली गई, इंटरनेट डाउन हो गया, तो आप सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? कमेंट करिएगा, आप सबसे पहला कदम क्या उठाते? तो यही सीखने के लिए जरूरी है कि ये मॉक ड्रिल में क्या करना है। क्योंकि तैयार तभी काम आती है या तैयारी तभी काम आती है जब हालात बेकाबू हो जाते हैं। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट की जो बात है, इसलिए महत्वपूर्ण बताई गई है। क्या दुनिया में और भी कहीं ऐसा कुछ हो रहा है? क्या दुनिया के कई देशों में ऐसी ब्लैकआउट ड्रिल्स होती हैं? तो बिल्कुल, दुनिया के अनेक देशों में ये ब्लैकआउट ड्रिल्स होती हैं। एयर राइड सायरन्स हो या कुछ भी प्रैक्टिस हो, सभी असली तरीके से किया जाता है जिसमें लोग पैनिक नहीं होते। फिरोजपुर पंजाब में जो हुआ वो रिहर्सल एक याद दिलाती है कि यह सिर्फ फौज नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी इसे तैयार करना जरूरी है। क्योंकि भारत, जहां के हम निवासी हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पर यह बड़ा है। क्षेत्रफल में चाहे यह 7वां बड़ा देश क्यों ना हो। हाल ही भारत में बहुत सारी मॉक ड्रिल नहीं हुई है, पर विश्व में अनेक अभ्यास जरूर भारत ने किए और दुनिया में ऐसे अभ्यास हमेशा से होते रहे हैं। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक ये लगातार मॉक ड्रिल करते हैं। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक ऐसी मॉक ड्रिलों को अनेक सुरक्षित और हथियार के रूप में सामने रखा जाता है। चलिए कुछ पुरानी ऐतिहासिक रूप में चलते हैं कि मॉक ड्रिल कहां हुई, किस प्रकार से हुई हैं और किस प्रकार से ये महत्व रखती हैं। तो सबसे पहला नाम आपके सामने है डक एंड कवर। क्या आप जानते हैं कि मॉक ड्रिल की शुरुआत आज से कब हुई थी? तो जब हम आजाद हुए थे ना, उसके कुछ ही साल बाद अर्थात 1952 में अमेरिका ने सबसे पहले इसके इस्तेमाल परमाणु हमला से बचने के लिए किया था। जून 1952 में अमेरिका में हुआ था पहला देशव्यापी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल और इसका नाम था डक एंड कवर। तो आप समझ सकते हैं कि जो देश है, पुराने देश हैं, जो हमेशा से अपने आप को हमेशा डेवलप्ड मानते हैं, वो हमेशा से ऐसी घटनाओं को करते रहते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे। इसके अलावा स्कूल और सार्वजनिक संस्थाओं में अलर्ट सायरन बजाकर बच्चों और नागरिकों को मेज के नीचे, आप देख सकते हैं ऐसे मेज के नीचे छुपकर डक करने और हथेली को सिर के ऊपर कवर करने का अभ्यास कराया जाता है। और इसका मकसद होता है परमाणु हमले की स्थिति में खुद को जितना हो सके बचा सके। इसके अलावा इफ डे, साल की बात है 1942 की और देश है कनाडा। एक ऐसा दिन आया जब पूरा शहर डर और तैयारी के बीच जी उठा।
19 फरवरी 1952 कनाडा के शहर विनिपेग में हुआ एक अनोखा अभ्यास जिसे कहा जाता है इफ डे। इस ड्रिल में नकली फौजी सेना का हमला दर्शाया गया। स्वयं सेवकों ने नाजी सैनिकों की भूमिका निभाई और शहर के मुख्य चौराहे पर खुद को तैनात कर लिया। और यह है इतना महत्वपूर्ण। इसके अलावा स्क्वायर लेग, क्या है आखिरकार ये स्क्वायर लेग? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश में एक साथ 150 परमाणु बम गिरा दिए जाएं, तो उस देश की तैयारी कैसी होनी चाहिए? साल है 1980 और देश है ब्रिटेन। 11 से लेकर 25 सितंबर के बीच की एक बड़ी ड्रिल है जिसका नाम था स्क्वायर लीग। और ये स्क्वायर लीग सरकार ने इस समय मान लिया था कि जो देश में 150 न्यूक्लियर बम गिराए गए हैं उसी के अनुसार अब हमको तैयारी करनी है। हर तरफ एयर रेड सायरन बजने लगे। लोगों को बताया गया कि एक अभ्यास है, लेकिन व्यवहार में आपको बिल्कुल एक्चुअल में असलियत जैसे काम करना है। यह अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण बताया गया और देश भर में गैर जरूरी लाइट सब बंद कर दी गई, ब्लैक आउट कर दिया गया, ताकि दुश्मन आसानी से शहर को निशाना ना बना सकें। यह है महत्वपूर्ण। इसलिए जो पाकिस्तान की यह नकारा हरकत है, चूंकि नकारा नकारा ही होता है, उसे अपने और दूसरों के हितों के बारे में कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहा गया है कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो पर भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, हार वो मान ले अपनी, सिर्फ इतना ही नहीं, हार वो अपनी मान ले, अब हमारे सामने घुटने टेकने को मजबूर होना चाहिए। हर कतरा जो गिरा मासूमों के खून का, हर कतरा जो गिरा मासूमों के खून का, अब उसका हिसाब पूर्ण होना चाहिए। पहलगाम की वो चीखें अब चुप ना रहें, पहलगाम की वो चीखें अब चुप ना रहें, अब दर्द का बदला मशहूर होना चाहिए। आतंक का नाम मिटे से जमी से सदा के लिए, आतंक का नाम मिटे जमी से सदा के लिए, अब ऐसी पुण्य शुरुआत होनी चाहिए। सिर्फ बदला ही काफी नहीं, ना ही कोई छोटी सजा, सिर्फ बदला ही नहीं, ना ही कोई छोटी सजा, अब एक ऐसी सबक हो जो सदियों तक मशहूर रहना चाहिए। यह लड़ाई सिर्फ जमी नहीं जमीर की है, यह लड़ाई सिर्फ जमी की नहीं जमीर की है। अब आतंकिस्तान को डर महसूस होना चाहिए, अब आतंकिस्तान को डर महसूस होना चाहिए। अगर शांतिपूर्ण राष्ट्र चाहते हो भारत को, अगर शांतिपूर्ण राष्ट्र चाहते हो भारत को, तो आतंक का सफाया पूर्ण होना चाहिए। और यदि आप इससे सहमत है जो देश में हो रहा है, तो केवल लाइक मत कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिए। और भारत को एक नया राष्ट्र, ये उभरता भारत है जो घुसेगा भी और मारेगा भी। जय हिंद।